हेलो माय डियर, आप गणित की तैयारी करें तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। मिक्सचर एलिगेशन की प्रॉब्लम में बच्चे गलती कहां करते हैं, यहाँ मिक्स करना है। देखिए 300 रुपया वाले को कीमत वाली चाय को 200 रुपये कीमत वाली चाय से मिक्स करना है और बनाना 225 वाला। ये बात समझिए, ये भी कीमत दिया गया है और ये भी कीमत है, चाय कीमत है, ये भी चाय कीमत और ये भी चाय की कीमत है। जब भी सब कुछ दिया गया सबके सब क्रय मूल्य है, कोई विक्रय मूल्य नहीं थी। विक्रय मूल्य दिया गया होता उसको क्रय मूल्य बदलते। अब देखिए 300 रुपया वाली जो चाय थी 200 रुपये के साथ खबर देना, मिक्स कर देना है और बना दिया गया बीच में 225 वाला। बस अंतर कर लीजिएगा, यही आपका आंसर। देखिए ये भी कीमत दी गई है बेटा और ये भी कीमत ही दी गई है, बस यही आपको ध्यान देना होता है। सब कुछ बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आएगा 75 और यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ घटाएंगे तो आएगा 25 का अंतर। अंतर लेना है, ये प्लस माइनस नहीं देना, अंतर में डिफरेंस होता है। कितने का अंतर है? 25 या 75 होगा तो 1:3 ही आपका आंसर है। 1:3 ना कि 3:1। यदि ऐसा क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आ जाना बच्चा, तो आज ही बच्चे 90% बच्चे गलती कर देंगे। मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बड़ा छोटा बताना, मैं एक बड़ा बता देता हूँ, छोटा आप बताएंगे। बताइए जितना भी उसका पावर दिया गया ना, उस पावर का एचसीएफ निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर 30, 20, 10 और 20 का जो मासा होगा वो 10 आएगा। 10 मतलब मासा, तो उसी मासा से भाग करें, मतलब 0 देखो हर जगह कट रहा, काट दीजिए, खत्म कहानी। अब बताओ 2 की पावर 3 यहाँ पर बचा, यहाँ 3 की पावर 2 बचा, यहाँ 5 की पावर 1 या 7 की पावर 2 हो गया। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ये कितना होगा? 9। यहाँ पर कितना? 5 और 7 से 49। तो बड़ा कौन बचा भैया? बड़ा यही वाला दिख रहा है। इस सब में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। इसमें 7 की पावर 20 बड़ा होगा। छोटा कौन? आप कमेंट कर दीजिए। बेटा जी आज भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो 90% बच्चे गलती कर देंगे। मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो इसका मतलब होगा ये करनी में 2 और ये आई हो जाए, क्योंकि करनी में -1 का मान आई होता है। ये हो जाएगा 8i। इसका कमेंट आप करते रहिए। इधर देखिए 8 दूनी 16, करनी में 16 हो गया, स्क्वायर रूट 16 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो -1 और रूट 16 की वैल्यू क्या होगी? 4। तो हो गया -4। -4 इज द परफेक्ट आंसर। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके लाइक जरूर किया। कल को ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बताना है बड़ा कौन सा। माइंड बड़ा आपको ढूंढना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको गुणा मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। आप बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई कितना का आएगा? 36। यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा? 4। बताओ कौन सा बड़ा भैया? ये 36 बड़ा, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग नंबर ये बड़ा होगा और ये वाली संख्या छोटी होगी। बहुत ही सिंपल है बच्चों। यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आप जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं। बताइए ये 800 के कितने आसपास है? आप कहेंगे सर ये 100 का 8 गुना है और 800 से 12 ज्यादा है। ये कर लिया, करने के बाद कितना ज्यादा था? 12 का ही स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए कुछ मत करिए, जोड़ लीजिए। तो 8 दूनी 12 दूनी 24, तो 824 गुणे 8 कर लीजिए और 12 बरे में 144। यहाँ 2 ही अंक लिखना है, एक अंक इधर आ जाएगा। ये अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 8 चौक 32, 2 हासिल 3 और 8 दूनी 16, 17, 18, 19 के 9 हासिल 1 और 8 है 64, 1 65 हो गया बेटा। और ये जो 1 है ये भी जाकर कहीं ऐड हो जाएगा। तो 65, 93 और 44 यही आपका आंसर है। इसका स्क्वायर करेंगे आएगा। इसका कमेंट कर दीजिए। छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, शायद हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और 1 नंबर आपके पक्के हो जाए। यदि कोई भी नंबर इस नंबर से एंड होता, खत्म होता, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है जो 2, 3, 7, 8 से खत्म होती है, उसके अंत में 2, 3, 7, 8 आता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 512 ऐसे आ गया, ये अंत में 2 आ गया। इसका मतलब है किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आया तो परफेक्ट वर्ग नहीं। अच्छा कैसे याद रखेंगे आप ये बताइए? 2 और 3 याद कर सकते हैं। 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 2 और 3 जोड़े कितना आएगा? 5 और 5 में 2 जोड़ दिए 7 आ जाएगा। फिर 2, 3, 5 और 5, 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। याद करने का तरीका है 2, 3 और फिर 3, 2, 5, 5, 2 जोड़ेंगे 7 और 5, 3 जोड़ेंगे 8। ये किसी भी संख्या के यदि अंत में आया बेटा वो परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि आप गणित की तैयारी कर रहे हैं छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप एक ट्रिक याद रखिए, कभी भी n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोड़ पूछा जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोड़ n का वर्ग होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, यहां लिखा 1 + 3 + 5 कितने प्राकृतिक संख्या विषम संख्या दी गई? 3। 1, 2, 3 का वर्ग करें कितना आएगा? 9। जोड़ लीजिए 5, 3, 8, 1, 9 आ भी रहा है। इसी प्रकार से एक संख्या दी गई 1 से लेकर के 20 तक संख्या इसमें आएगी। 1, 3, 5 सबकी सब विषम संख्या है, और नंबर है, लेकिन 20 तक आया है तो इसका जोड़ कितना होगा? 20 का वर्ग होगा 400 आएगा। माय डियर ये बात नोट कर लीजिए कहीं पर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो अभी भी 90% बच्चे गलत कर देंगे। इसमें एलसीएम बताना है। एलसीएम आप बताएंगे, एलसीएम मैं बताऊंगा। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर आपको लेना बेटा, हाईएस्ट पावर जिसमें सभी कुछ इंक्लूड हो जाए। 2 की घात 5 सबसे बड़ा नहीं, 2 की घात 6 सबसे बड़ा है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। और बताओ ये क्या है? ये 3 की पावर 4 है बेटा। 9 की पावर 2 लिखा है तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 देखो कहीं और भी है। 3 की पावर 4 हाईएस्ट पावर लिखना है। 3 की पावर 4 हाईएस्ट पावर है, सब कुछ लिखना है। और 5 की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है। 5 की पावर 3 ये आपका एलसीएम हो गया। आपको एचसीएफ कमेंट करना है, लिख करके